आईसीएआई के सीए परीक्षा 2023 में जयपुर के मधुर जैन ने पहले रैंक की पोजीशन हासिल की है। मधुर जैन समाचार प्लस के ऑफिस पहुंचे, जहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत में मधुर ने बताया कि लक्ष्य पर फोकस रखकर नियमित रूप से 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके ये सफलता हासिल की है। अपनी परीक्षा के संघर्ष को लेकर खास बातचीत की हमारी संवाददाता राखी सिंह के साथ। जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर बनता है। ये लाइनें आज इसलिए कह रही हूँ कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, हमारे साथ मधुर जैन नाम का वो युवक है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल इंडिया टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है। हालांकि मधुर फिलहाल जयपुर में ही रहते हैं, लेकिन बेसिकली रहने वाले ये भरतपुर के हैं। आइए हम मधुर से ही बात करेंगे और किस तरह की जर्नी रही है मधुर की, वो हमें मधुर ही बताएंगे। मधुर, सबसे पहले आपका नाम बहुत मीठा है मधुर, क्योंकि नाम में ही इतनी मिठास है और वो मिठास जो है आपने अपनी मेहनत में घोल करके बरकरार रखते हुए, और फल भी आपको अब मीठा ही मिला है। जी ज़रूर, फल बहुत मीठा मिला एक्चुअली। अपनी आपकी अगर आप मन से मेहनत करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर मीठा मिलता है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मधुर, कहते हैं कि बच्चे पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि मुझे जीवन में क्या बनना है। मोस्टली 9th-10th में आकर के उनका माइंड जो है वो मेकअप हो जाता है। मधुर को कब लगा कि मुझे सीए बनना है? एक्चुअली मेरा ऐसे 9th-10th में प्री डिसाइड नहीं था कि मुझे सीए ही करना है, बट मेरी फैमिली में एक्चुअली काफ़ी सीएज हैं, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि और मुझे क्या गाइडेंस भी काफ़ी मिल जाता है, तो इसलिए मैंने सीए का करियर चूज़ किया। और एक्चुअली कॉमर्स फील्ड में सीए अभी तक भी सबसे टॉप प्रेस्टिजियस पोस्ट पे आता है। तो सिर्फ परिवार में बहुत सारे सीए हैं इसलिए मधुर सीए बना, मतलब उससे बाहर जाकर के सोचने का मौका ही नहीं मिला, या फिर जो लोग सीए बने हुए हैं आपके फैमिली वाले उनका दबदबा देख करके मधुर को भी लगा हाँ यार ये मुझे भी करना चाहिए, अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है। हाँ, नहीं, उनको देख के भी मुझे लगा कि ये जिस मुकाम पे पहुँचे हैं मुझे भी वैसा करना है, तो इस वजह से मुझे और प्रेरणा मिली सीए करने की। और मेरे ताऊजी की भी बहुत इच्छा थी मैं सीए करूँ, और मेरे पिताजी जो अब नहीं रहे, उनकी भी मतलब बहुत प्रेरणा थी कि मैं अच्छी तरह सफल हो जाऊँ सीए फाइनल में। मधुर, आपके पापा के बारे में अभी सुना, तो थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। आप कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं और आपके पापा कब तक आपके साथ थे, और उसके बाद आप कैसे पढ़ करके और आगे निकले, ये थोड़ी सी जर्नी बताओ। मेरे रियल ब्रदर एक ही हैं, मतलब मैं और एक मेरे भाई हैं। और मैं एक्चुअली हमारी फैमिली हम जुरेरा से आए हैं। जुरेरा भरतपुर में एक गांव है। और उसके बाद हम एक्चुअली मेरे ताऊजी के कहने पे हमारी पढ़ाई की रही केवल, हम भरतपुर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद मेरी जो पूरी पढ़ाई वगैरह हुई उसके लिए 5th क्लास से मैं जयपुर शिफ्ट हो गया था ताकि अपनी और अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। फिर वहाँ पे क्लास 12th के बाद मैंने सीए चूज़ किया। तो सीए चूज़ करने के बाद सीए की भी पूरी पढ़ाई, मतलब जो भी आर्टिकलशिप और जो भी पूरी पढ़ाई थी वो मैंने जयपुर से ख़त्म करी थी। कितने घंटे पढ़ता था मधुर, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट रैंक आपने ली है, तो वो जर्नी के लिए स्कूल की पढ़ाई आपने करी, 12th के बाद ही आपने दिया है? हाँ, एक्चुअली सी का जो स्टार्ट वो 12th के बाद ही होता है। जो है 12th सी की जर्नी में, मतलब ऐसा रहता है कि सी फाइनल में आपकी जो पढ़ाई है वो 5-6 महीने की आपको पूरी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। इसमें 8 सब्जेक्ट रहते हैं, तो मैंने हर सब्जेक्ट के 3 रिवीजन किए थे। और लगभग दिन में 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, डेली की डेली। हाँ, 1 मिनट, 8 सब्जेक्ट, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मुझे लग रहा है यूपीएससी के एग्जाम जैसा ही सीए का भी एग्जाम होता है। सीए का जो एग्जाम होता है वो 12th के बाद में जो बच्चा है वो अपना कॉलेज छोड़ करके और वो टाइम वो है वो सीए की तैयारी में लगाता है। कई कई महीनों नहीं, कई साल भी लग जाते हैं। साल दर साल वो बार बार प्रैक्टिस करता है, कोचिंग भी करते हैं। तो मधुर ने कोचिंग की सीए के लिए, और अगर की तो कितना समय वो कोचिंग की, और कोचिंग की पढ़ाई और फिर घर आके रिवीजन, वो थोड़ा सा बताइए।
जैसे सीए में एक्चुअली 3 लेवल होते हैं, एक सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। तो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की कोचिंग तो मैंने यहाँ जयपुर से करी थी, और उसके बाद सीए फाइनल की जो कोचिंग थी वो मैंने ऑनलाइन ली थी, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचर्स से। तो सीए फाइनल में ऐसे रहता है, आपके पास 3 साल होते हैं, उसमें आपको कोचिंग भी करनी होती है और आपकी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट होती है। तो उसमें आप ऐसा रहता है, एक टाइम पे आप एक सब्जेक्ट की कोचिंग लेते हो, वो आपको जैसे सुबह के टाइम पे फिर शाम को कोचिंग लेते हो, और पूरे दिन भर आप आर्टिकलशिप में रहते हो। और ये जो आपकी कोचिंग वगैरह है, या ऑलमोस्ट आपके 6 महीने पहले एग्जाम से ये सारी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप स्टडी चालू करते हो। तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो आप। सेल्फ स्टडी करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, कोचिंग करते हैं। चलिए, जो रूटीन होता है वो भी हम जानेंगे कि सुबह कितने बजे उठते थे, क्योंकि रूटीन जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कंटिन्यूअसली बहुत लंबी और एक ही प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर चलती आती है तो कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, सफलता भी मिलेगी, क्योंकि डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है। तो आपने वो डिसिप्लिन किस तरीके से अपनी रूटीन लाइफ में उतारा? हाँ, डिसिप्लिन एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो 6 महीने तक लगातार एक ही चीज़ करते रहनी है, तो आपको अगर उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, कब आप उठोगे, कितने बजे तक, कितने बजे आप ब्रेक भी लगो, क्योंकि ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली बीच बीच में। पर आपको फिक्स करना पड़ेगा जो भी टाइम आपको सूट करे। जैसे मुझे प्रेफरेबली थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ज़्यादा प्रेफरेबल था, तो इसलिए मैं ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग पढ़ता था। वो हर किसी का अलग अलग रहता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। आउटिंग होती थोड़ी सी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आ भी रही थी कि एक बच्चा जब पढ़ाई करके किसी मुकाम पर पहुंचता है तो वो उसकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ साथ वो मेहनत उसके परिवार की भी है, क्योंकि आपका जो रूटीन है वो रूटीन आपकी मदर को भी फॉलो करना पड़ रहा होगा। तो वो बताएं आप कि आपकी मम्मी ने किस तरीके से उस रूटीन को अपनी लाइफ में ढाला आपके लिए। हाँ, जैसे कि अब मेरा टाइम जैसे सुबह जल्दी भी उठता था, तो तभी भी कुछ खाने को, उसके बाद मतलब और लेट नाइट भी हो जाता था, तो कभी कभी मतलब काफ़ी लेट हो जाता, तो तब भी वो जगी रहती थी, मेरी वजह से केवल जगी रहती थी। तो उन्होंने पूरा साथ दिया है, मतलब पूरी पढ़ाई में, मतलब जितना मैं जगा उतना वो जगी है। आपके फादर क्या करते थे बदौर? मेरे फादर बिजनेस करते थे एक्चुअली थोड़ा। हाँ। तो बिजनेस में की फैमिली से निकल करके और वो बिजनेस का लेखा जोखा कैसे किया जाए, इसलिए पूरे परिवार में सीए ही सीए इकट्ठे हो गए हैं। हाँ? कि क्या सीए की पढ़ाई कोचिंग के बिना नहीं हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये आपको पूरा गाइडेंस होना चाहिए, कि आपको आपका स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए, कि मतलब कि कैसे कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे करने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेना बहुत कंपलसरी है, बट वो है कि उससे आपको वो गाइडेंस मिल जाता है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो उसमें ज़्यादा हेल्प होती है। वैसे आप कर सकते हो, अगर आपके पास सही गाइडेंस है, तो आप वो बिल्कुल बिना कोचिंग के भी कर सकते हो। तो आपके बिना नहीं कर पाएंगे हैं। मधुर, सोशल मीडिया से आप दूर हो गए हैं, भैया लोगों के साथ आप बैठ लेते थे, क्या हॉबीज़ है आपकी? हॉबीज़ भी जान लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहे ऐसा तो नहीं है, हर किसी की कोई ना कोई हॉबी तो होती है। क्या अच्छा लगता है आपको? हॉबी में मेरी एक्चुअली मेन तो ये है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हम जैसे क्रिकेट खेला करते थे, जैसे मैंने बताया, और बैडमिंटन खेला करते, कुछ भी मतलब आउटसाइड जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से क्या है, थोड़ा बाहर जाते तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। आप अपने गांव भी गए थे, गांव में आपका जोरदार स्वागत किया गया, साफा पहनाया, फूल मालाएं पहनाई, कितने हजारों लोग आपके साथ साथ में चल रहे थे और ढोल नगाड़े बजाते हुए। क्या लग रहा था? अब तक ऐसी पिक्चर ये जो आपने देखी, ये दिमाग में ये पिक्चर नेताओं के लिए होती है, हैं? हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। ये तो मतलब इतना तो मैंने मतलब कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ कभी हो भी जाएगा ज़िंदगी में। वो तो उन्होंने उन लोगों का मतलब प्रेम था हमारे लिए, तो मतलब उसका तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मतलब कि जाने से हमें, हमारा तो ऐसा था नहीं, वो उन लोगों ने इतना बड़ा इतना अच्छा वो कर दिया। तो सीए बनना हंसी खेल की बात नहीं है। सीए बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीए बनने के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है, सीए बनने के लिए डिसिप्लिन में आना पड़ता है, और सीए बनने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना भी होता है। मधुर, जो बच्चे अब सीए की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप एक आइडल के रूप में आ गए हो उनके सामने, तो आपकी तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्या मैसेज, जैसे आप अब अपनी मेहनत से आगे आए हो, वो भी अपनी मेहनत को मूर्त रूप में देख सके?
सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना लक्ष्य पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा और उससे आपको विचलित नहीं होना है। अगर आप ऑब्वियसली कुछ भी काम आप करोगे उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, पर आपको उनको ओवरकम करना ही पड़ेगा। और आपको ये थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह से आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एंड गोल अगर आपको क्लियर है तो आप उसी दिशा में ज़्यादा जल्दी पहुँच पाओगे। तो मधुर ने कहा है तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके आपको कंसिस्टेंसी यानी उसके ऊपर बने रहना है, उस चीज को छोड़ना नहीं है। अगर आप उस रास्ते पर अब निकल चुके हैं तो उस रास्ते में बीच में थकना नहीं, हारना नहीं, नियमित संघर्ष करते जाना और संघर्ष करके एक दिन आप भी मुकद्दर के सिकंदर बन जाना। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।